दोस्तों 60 साल की उम्र में भी आपके बाल काले और घने रहेंगे, बस ये उपाय कर लो जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में भी आपके बाल उतने ही काले, चमकदार और घने रहें जितने की आज हैं, यानी 20 से 25 साल की उम्र में जैसे रहते हैं, तो आज के योगासन सिर्फ हमारे बालों के लिए काम करने वाले हैं। आपके ब्लड का फ्लो आपके हेड तक पहुंचाएंगे, यानी सर वाले हिस्से में आपका रक्त का अच्छे से संचार होगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके बालों को काला, घना, मजबूत होने में हेल्प होगी। और जिन्हें हेयर फॉल की परेशानी है, यानी जिनके बाल झड़ते हैं, उनके भी रुकना शुरू हो जाएंगे। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो बाल होते हैं वो उम्र से नहीं, आदतों की वजह से सफेद होते हैं। पहला, अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो इससे पूरा स्ट्रेस आपके बालों पर भी जाता है। दूसरा कारण, अगर आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है, यानी नींद आपकी खराब है, एकदम सही नींद आप नहीं ले रहे हैं, 7 घंटे की मिनिमम अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। तीसरा, अगर हमारे स्कैल्प वाले एरिया में, यानी जो हमारी बालों के जो स्कैल्प होते हैं, जड़ें होती हैं, अगर वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुँचता है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल समय से पहले जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, आप सही मात्रा में पोषण नहीं ले रहे हैं, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप ज्यादा मात्रा में हेयर कलर लगाते हैं तो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि हेयर कलर में बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड पाया जाता है जो कि हमारे बालों को सफेद कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गर्म पानी से सर को धोने लग जाते हैं, स्कैल्प को रगड़ रगड़ के धोते हैं कि गर्म पानी है, बाल अच्छे रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से हमारे बाल बहुत हद तक टूटते हैं, कमजोर भी होते हैं और सफेद भी होते हैं। एट लास्ट आप कोशिश करो कि सल्फेट फ्री जो शैम्पूज होते हैं उनका यूज करो, उससे भी आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं कमाल के योगासन की तरफ, जो कि हमारे ब्लड के फ्लो को डायरेक्ट हमारे हेड तक लेने में हेल्प करेंगे। पहला अभ्यास है हमारा अर्ध शीर्षासन का। देखिए, पूर्ण शीर्षासन करना हर किसी के बस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको हाफ वे में करेंगे, जिससे हर कोई व्यक्ति इसे आसानी के साथ कर पाएगा। तो सिंपली हमें करना ये है कि अपने दोनों हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक करके सामने की तरफ, जैसे हम शीर्षासन में जाते हैं उसी तरीके से हाथ की पोजीशन को रख लेंगे। तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रखते हुए आना है, धीरे से पैरों को पीछे की तरफ करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों घुटनों को लिफ्ट कर लेंगे। कोशिश करेंगे अपने हेड वाले पार्ट को अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथ के बीच में सेट कर सके। अब धीरे धीरे पैरों को आगे की तरफ चला के इस तरीके से लाना है और जितना हो सके वहीं तक आगे की तरफ लाते हुए होल्ड कर लेंगे। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है, इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो 20 सेकंड तक आप इस तरीके से अर्ध शीर्षासन में बने रहेंगे। आप जब इस दौरान जाओगे तो नोटिस करोगे आपके ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से आपके हेड में जा रहा है, आपको महसूस होगा। फिर धीरे से बालासन में इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। तो हर योगासन का अभ्यास आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। दूसरा अभ्यास का नाम है अधोमुखो स्वानासना। तो इसके लिए हमें दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ लेके आना है मैट के, पैरों को पीछे की तरफ लाते हुए। अपने दोनों पैरों में भी आपको शोल्डर्स के यानी कंधों के बराबर गैप रखना है। कोशिश करेंगे अपनी जो पीछे वाली हील यानी एड़ियां है, इसको बिल्कुल इस तरीके से डाउन रखें मैट पर। अब यहीं से कोशिश करेंगे अपने सर को धीरे धीरे बीच में लाने की, कुछ इस तरीके से, जिससे ब्लड का जो यानी रक्त का संचार है आपके सर तक अच्छी तरीके से जाएगा। तो आपको यहीं पर 20 सेकंड तक बने रहना है अर्धमुखो स्वानासना में। धीरे से जब आप रिलैक्स करोगे, अपने घुटने को इस तरीके से आपको फ्लोर पे डाउन करते हुए इस तरीके से चले जाना है बालासन में। आते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ओस्ट्रासन यानी कैमल पोज। कैमल पोज में जाते ही आपका जो ब्लड का फ्लो है डायरेक्ट आपके हेड तक जाने में हेल्प करेगा। तो अभ्यास देख लेंगे आपको किस तरीके से करना है। सिंपली अपने घुटनों को गैप दे देंगे शोल्डर्स के बराबर इस तरीके से। अब यहीं से कोशिश करेंगे धीरे से हाथ को, राइट हैंड को पीछे अपनी हील पे टच करने की। सेम आपको दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करना है, पीछे की तरफ देखते हुए। आपको यहीं पर बने रहना है। ये है ओस्ट्रासन यानी कैमल पोज। 20 सेकंड तक बने रहेंगे। उसके बाद धीरे से दोनों हाथ को डाउन लाते हुए आपको चाइल्ड पोज में यानी बालासन में रिलैक्स के लिए चले जाना है। तो आपने अभ्यास देखा, ओस्ट्रासन का कुछ इस तरीके से करना है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि वो अपनी हील को टच कर पाए, तो उसके लिए आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। दोबारा से अपने लेग्स के बीच में गैप रखेंगे शोल्डर्स के बराबर। पीछे से फीट को कुछ इस डायरेक्शन में आपको रखना है, यानी डाउन करते हुए। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कमर पे रखेंगे। आपके जो अंगूठे हैं इस तरीके से आपके स्पाइन पे रहने चाहिए। अब यहीं से अपने अंगूठे से आगे की तरफ अपने आप को धक्का देना है आपको। तो सांस को सामान्य भरते हुए इस तरीके से आगे की तरफ अपनी स्पाइन को धक्का देंगे, पीछे की तरफ देखते हुए इस तरीके से। 20 सेकंड आपको बने रहना है ओस्ट्रासन में। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए आप
आगे की तरफ जरूर झुक जाना, वरना आपको हल्के चक्कर महसूस हो सकते हैं। अगला अभ्यास रहेगा हमारा सर्वांगासन का, यानी शोल्डर स्टैंड का। इसके लिए हम मैट पर लेट जाएंगे सिंपली। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आपको मोड़ लेना है इस तरीके से। अब पैरों को ऊपर की तरफ इस तरीके से लाते हुए धीरे धीरे अपने कमर वाले हिस्से को आपको पकड़ लेना है इस तरीके से, और आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। कोशिश करेंगे अपने पंजों को इस तरीके से हवा की तरफ यानी ऊपर आसमान की डायरेक्शन में खींचते हुए, जितना हो सके वहीं पर आप जाकर होल्ड कीजिए। कोशिश करेंगे इसी में 20 सेकंड तक बने रहने की। फिर धीरे से पैरों को मोड़ते हुए हल्का सा अपने बटक्स पे हाथ रखेंगे और डाउन चले जाएंगे। तो सर्वांगासन का अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उस दौरान आप सर्वांगासन ना करें, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेचुरल रेमेडीज की बात की जाए तो आप क्या चीज कर सकते हैं जिससे आपके बालों को लंबे समय तक काला रहने में हेल्प मिलेगी। आप डेली बेसिस पे आंवले का जूस ले सकते हैं। सिंपली आप आंवले को चॉप करिए और उसको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करके हल्का सा पानी मिला के उसको अच्छे से कपड़े में स्क्वीज करके निकाल लीजिए और उस जूस को डेली बेसिस पे पीना शुरू कर दीजिए। तो इससे बाल आपके लंबे समय तक काले रहेंगे, घने रहेंगे और आपका जो हेयर फॉल है वो भी खत्म होगा। दूसरा, अगर आप मेथी पानी का यूज करते हैं, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है बालों के लिए। इसके अलावा अगर आप अलसी और तिल, इन दोनों का यानी 1 चम्मच आपको अलसी और तिल लेना है और आप इसे जब डेली खाना शुरू कर दोगे तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और एट लास्ट आपको जरूरी चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना बंद कर दीजिए, इससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं। तो दोस्तों, ये थे कमाल के हमारे वो योगासन जो कि हमें बालों को लंबे समय तक यानी 60 साल की उम्र तक भी काला रखने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दो और इसके कमाल के फायदे आपको 1 से लेकर 2 महीने के बीच में ही डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे और आपका हेयर फॉल तो सच में धीरे धीरे कम होने ही लग जाएगा। और जब हम लंबे समय तक दवाइयाँ खा सकते हैं अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, तो फिर योग करने में कैसी शर्म या योग करने में आपको कैसी असहजता होती है। तो आप इनका सहारा लीजिए। इनके तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, बल्कि इनके और भी अधिक डिफरेंट प्रॉब्लम में भी आपको ये बल्कि हेल्प करता है। इसलिए आप इनका अभ्यास तो करिए और कमाल के इसके लाभ देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्कैल्प से या हेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, लंबे समय तक आप जूझ रहे हैं, तो इन योगासन के साथ साथ आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं जो कि स्किन और हेयर के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो आपकी परेशानी का अच्छे से समाधान कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक दिखाते रहा करो, बहुत मोटिवेशन और खुशी मिलती है। तो दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।